केवीएस प्रीमियर ग्रुप की इकाई दीवारपण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी पिथौरागढ़ के फाउंडर श्री कमल किशोर द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं ने दीवारपण फूड्स के प्रोडक्ट्स को बहुत नज़दीक से देखा और जाना कि किस प्रकार उच्च गुणवत्ता के हाइजेनिक प्रोडक्ट्स, चिप्स, नमकीन, रसगुल्ला, स्नैक्स आदि का उत्पादन किया जाता है। कार्यक्रम में श्री देवेंद्र कुमार अग्रवाल, चेयरमैन केवीएस प्रीमियर ग्रुप, श्री सीएम भंडारी, रिटायर्ड आईएफएस श्री राज मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। पहली असफलता कई बार हमें नए नए विकल्प सोचने का मौका देती है। कितने चलो इस बार कामयाब नहीं हो, अब इसको ऐसे करके देखते हैं, अब ऐसा करके देखते हैं। हम उन सब विकल्पों के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से बड़े अच्छा अनुभव देते हैं। ये भी कहा है कि मंजिल उनको नहीं मिलती क्योंकि ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें अक्सर उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो बल्कि ने अपना अनुभव सुनाया कि कहाँ ये अपने आप को निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन इनकी जिद ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर ये आज इस मुकाम पर पहुँचे। बहुत सारी बातें हुई, एक छोटी सी बस कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा और उसमें सोच की मन की सारी बातें आ जाती हैं। हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से ही हैं। तो हुआ ये कि ये गांव के बाहर एक झोपड़ी थी और एक बड़े वृद्ध किसी पुस्तक का शायद कोई वेद पुराण का अध्ययन कर रहे थे। चांदनी रात थी, चांद बाहर चमक रहा था। जब वो पढ़ते पढ़ते थक गए तो उन्होंने दीपक बुझाया और लेटने चले गए। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि जैसे ही दीपक बुझा, खिड़की के रास्ते से चांद की तमाम सारी किरणें और उसकी रोशनी कमरे में आने लगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब तक दीपक जलता रहा चांद बाहर खड़ा रहा और जैसे ही दीपक बुझा चांद कमरे के अंदर आ गया। तो अगर हमारे मन में अहंकार का, ज्ञान का, उन विचारों का दीपक जल रहा है तो सत्कर्म परमात्मा की कृपा हमारे पास आ ही नहीं सकती। हमें अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाना होगा, सत्कर्मों का दीपक जलाना होगा, एक अच्छी सोच का दीपक जलाना होगा, फिर पूरी कायनात आपको चरणों में होगी। आप सब यहाँ पर आए, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमें क्या फिर कभी ऐसा अवसर मिले, हम आपसे बैठ के बात करें। नववर्ष अभी शुरू ही हुआ है, आप सबके लिए ये नववर्ष मंगलमय है, शुभकारी हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आँख बंद करके बॉडी में कितनी हलचल हो गई है आप उसका अनुभव लें। अपने से ही जब सांस भरने का मन कर रहा है धीरे 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 अंदर ले जाओ और आंखें बंद रखते हुए बस एक्सपीरियंस अनुभव करना है कि हो क्या रहा है। मुझे थोड़ी बैलेंस चाहिए, खड़े होके मुश्किल हो जाती है। तो आप अपना देखें कि अभी जब तक बिल्कुल सांस अपने से रुकेगी, आपने सांस लेना और छोड़ना नहीं है, वो अपने से हो रही है। और धीरे धीरे माथा जो काफी परेशान सा हो गया था वो धीरे धीरे वो भी शांत होगा। तो जैसा हो रहा आप अपना अनुभव लो और जब लगे कि अब बिल्कुल सांस नॉर्मल धीमी हो गई है, माथा भी बिल्कुल रिलैक्स होने लगा है और जब आँख खोलने का मन करे तब आँख खोल लीजिए। यहाँ पर आके बड़ा बच्चे भी बड़े उत्साहित थे कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कल रात थके हुए थे तो कहते सर बहुत लंबा सफ़र था तो हम खाली आगे पता नहीं क्या ऐसा हो गया करके। जैसे वो आज सफ़र में आईएम से जैसे निकले तो कहते थे नहीं सर अब तो मज़ा आ रहा है। तो मंच में बैठे हुए हमारे सम्मानित श्रीमान देवेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बीच में रामनगर में भी मैंने सबके सामने बोला किताब चल रही, क्योंकि कोई भी संस्था किसी को भी हम संस्था को जब हम किसी क्षेत्र में चलाते हैं तो देवतुल्य के रूप में हम लोग उसको अगर चलाएंगे तो शायद ऊपर वाला कहीं ना कहीं रास्ता जरूर देगा। वैसे ही मुझे भी एक रास्ता यहाँ से भी मिला और रास्ता ऐसा मिला कि मुझसे ज़्यादा उस गरीब की आस, जो गरीब आप तक नहीं पहुँच पा रहा है या समाज के अन्य लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है,
उसकी बातों को पहुंचाने का प्रयास जो हम लोग कर रहे थे वो आपने सुन ली, उसके लिए धन्यवाद सर। ऐसे ऐसे कार्य जोड़ते गए, किसी को अस्वस्थ लोगों को इलाज कराना, चाहे दिल्ली एम्स कराना हो, ऋषिकेश एम्स कराना हो, आपका भिलवानी कराना हो, चंडीगढ़ कराना हो, उसको वहाँ भेजना, किसी गरीब कन्या का विवाह कराना, जिन तक हम पहुँच पा रहे हैं उनका विवाह करा पा रहे हैं, जो लोग हम नहीं पहुँच पा रहे हैं कहीं ना कहीं कर्ज में डूब के विवाह तो करा रहे हैं, लेकिन उस लड़की की शादी हो जा रही है, बच्चे हो जा रहे हैं, लेकिन वो पिताजी कर्ज नहीं कर रहे, यानी जमा नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन वहाँ पर उस इंटीरियर एरिया में हमने कोशिश किया कि अब मीडिएटर कैसे बन सके, उस गरीब की आवाज़ आप तक कैसे पहुंचाए, और आप जैसे समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों तक जो सक्षम लोग चाहते हैं, हम भी हर कोई व्यक्ति चाहता है कि 100 रुपये तो कम से कम दान कर दो जीवन में, लेकिन वो चाहता है कि वो विश्वास कैसे दिलाऊं। उस विश्वास दिलाने के लिए सोसाइटी ने एक ऐसा पेज या तमाम सोशल मीडिया हैंडल बनाया जिसमें जितना पैसा आ रहा है वो सब ओपन, जितना पैसा जा रहा है सब ओपन, मतलब दुबई में बैठा व्यक्ति भी सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है वहीं बैठे हुए।